अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं, लेकिन इस थंबनेल की हकीकत तक पहुंचने के लिए पहले एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हो चुका है और उस मुआहिदे पे अमल दरामद के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का भी क़याम अमल में लाया गया है। नाजरीन, उस स्टीयरिंग कमेटी की जो सरबराही है वो अली मोहम्मद खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं, अली मोहम्मद खान साहब इस स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं, हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं और इसके अलावा उलमा भी इस स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा हैं। चुनाचे कल रात भी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनअकिद हुआ है और तहरीक लबैक के जिम्मेदारान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्टीयरिंग कमेटी के सामने पेश कर दिए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात नाजरीन ये हैं कि हुकूमत के साथ जो मुआहिदा पाया तकमील तक पहुंचा है, उसके बावजूद भी हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। यानी तहरीक लबैक वालों का इल्ज़ाम यह है कि इस मुआहिदे को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, उसकी तफसीलात क्या हैं? तफसीलात ये हैं कि 31 अक्टूबर को आपके इल्म में है कि हुकूमत और तहरीक लबैक के दरमियान मुआहिदा हो चुका था, लेकिन 2 नवंबर को तहरीक लबैक के एक वकील हैं, हसन शेर उनका नाम है, उन पे बाकायदा FIR दर्ज कर ली गई है और ये FIR नाजरीन दर्ज की है पुलिस इंस्पेक्टर हैं खालिद नवीद साहब, ताना सदर पिंडी भटिया में ये FIR दर्ज की गई है। यानी कि मुआहिदे के बाद तहरीक लबैक के वकील पे FIR दर्ज करना, डेफिनेटली तहरीक लबैक वालों का ख्याल है कि ये मुआहिदे को पसे पुश्त डालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, सांगला हिल से तहरीक लबैक के एक कारकुन हैं, गुलाम मुर्तज़ा उनका नाम है। तहरीक लबैक वालों का कहना है कि पुलिस उन्हें उठाकर ले गई है और उनसे कहा है कि जब तक आप श्योरिटी बॉन्ड जमा नहीं कराएंगे उस वक्त तक आपको रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, गुजरपुरा में एक तहरीक लबैक के और कारकुन हैं, उनके ऊपर FIR नंबर 573/21 दर्ज की गई है। 4 महीने पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब नाजरीन, खबर यह है कि गुजरपुरा पुलिस ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इसके अलावा तहरीक लबैक के नाजरीन मजलिस शूरा के एक रुकन हैं, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक उनका नाम है। तहरीक लबैक वालों ने स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये मामला उठाया है कि कल रात मुफ्ती अब्दुल रज़ाक के घर पे पुलिस ने रेड किया है और उनकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। और इसके अलावा नाजरीन, वज़ीराबाद में तहरीक लबैक का एक वफद जो है वो वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जिन कारकुनों को आपने रिहा किया है उनकी नकदी, उनके मोबाइल और उनके मोटरसाइकिल जो हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाएं, लेकिन उनके बकौल पुलिस ने वो तमाम तर चीज़ें हवाले करने से इनकार कर दिया है। अब नाजरीन, ये एक बैकग्राउंड था और तहरीक लबैक का कहना है कि ये सब कुछ IG पंजाब के हुक्म पे हो रहा है और IG पंजाब को जो हुक्म जारी किया है तहरीक लबैक के ज़राए के मुताबिक वो उस्मान बुज़दार साहब ने ये हुक्म जारी किया है। अब नाजरीन, उस्मान बुज़दार साहब ऐसा क्यों करेंगे, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ नाजरीन कि इस जो मुआहिदे के जो सबसे बड़े जो किरदार अदा किया है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तहरीक लबैक के साथ मुआहिदा अदा करने में किरदार अदा किया है। मौलाना बशीर फारूकी साहब का बयान भी आपने सुना होगा, जो कि तहरीक लबैक के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन थे। उन्होंने भी कहा था कि ये सब कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बरकत की वजह से हुआ है और उस हवाले से मैं एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चुनाचे कहा जा रहा है ज़राए के हवाले से कि इमरान खान साहब इस मुआहिदे से खुश नहीं हैं। इमरान खान साहब ये मुआहिदा नहीं करना चाहते थे,
ये मुआहिदा दरअसल जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कराया है। मुफ्ती मुनीब साहब को फ़ोन किया, मुफ्ती मुनीब साहब की अचानक एंट्री होती है, वो ज़ामिन बनते हैं। तो डेफिनेटली अब इस मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुँचाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जिम्मेदारी बनती है। अब नाजरीन, सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब, जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी कि वो इस तरह का मुआहिदा नहीं चाहते थे और वो इससे खुश नहीं हैं। अब सूरत हाल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं IG को हुक्म दे रहे हैं बकौल तहरीक लब्बैक के ज़राए के कि आप एक बार फिर गिरफ्तारियां शुरू कर दें, ताकि इस मुआहिदे को 8 नवंबर तक जो है हम एक्सटेंड कर सकें कि किसी न किसी तरह पूरी तरह जो है 8 नवंबर तक इस पे अमल ना हो सके। अब 8 नवंबर की अहमियत क्या है? 8 नवंबर को नाजरीन हुकूमत जो है, इमरान खान साहब की हुकूमत, वो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक वो बुलाया गया है। 8 नवंबर से 9 नवंबर भी हो सकता है, लेकिन 8 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और उसमें हुकूमत ने 41 बिल जो हैं इस बार मंजूर कराने हैं। 41 बिल जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में एक रिकॉर्ड होगा। अब उन 41 बिलों में से 27 बिल जो हैं वो सरकारी होंगे और 14 जो बिल हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल होंगे। अब नाजरीन, उनमें से 2 बिल जो हुकूमत के हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आपके इल्म में होगा कि काफ़ी 2-3 महीनों से इसके ऊपर खूब बहस व मुबाहिसा भी हुआ है, और इसके अलावा जो नया नैब आर्डिनेंस है उसके कई शिके हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जिस पे मैं वीडियोस कर चुका हूं। अब नया नैब आर्डिनेंस में हुकूमत ने यह भी शामिल किया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो मौजूदा चेयरमैन नैब है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इनको नहीं हटा सकेंगे। हुकूमत चाहती है कि यही चेयरमैन नैब हों, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हों, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से भी ये इख्तियार ले लिया गया है, सदर मुमलिकत ही उनको हटा सकेंगे। तो उस हवाले से भी मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूं। अब हुकूमत ये क्यों चाहती है नाजरीन? 8 नवंबर को ये 2 बिल जो बड़े हैं वो खुसूसी तौर पे मंजूर करना चाहती है, और बाकी जो है 27 बिल भी उन्होंने मंजूर कराने हैं। 27 चक्के एक ही दिन में लगाने का इरादा है। तो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं कि किसी न किसी तरह 8 नवंबर तक इस मायदे पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो अपोजिशन को कन्विंस करें कि ये जो 27 बिल हम पार्लियामेंट में मंजूर करना चाह रहे हैं, और खासकर जो नया नैब आर्डिनेंस है और इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, तो मुक्तदर हल्के पहले अपोजिशन को कन्विंस कर लें कि वो इन बिल के मंजूर कराने में वो हमारा साथ दें, उसके बाद जो है वो मुआहदे पे अमल दरामद होगा। यानी कि यहाँ पे इमरान खान साहब मशरूत करना चाह रहे हैं कि आपने जो मुआहदा किया तहरीक लब्बैक के साथ, वो 8 नवंबर तक उस पर मैं अमल दरामद नहीं होने दूंगा जब तक आप अपोजिशन को 8 नवंबर के दिन जो है कन्विंस नहीं करेंगे कि वो इन बिलों के मंजूर कराने में हमारा साथ दे दें। ये एक तफसीलात थी। अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन क्यों देना चाह रही है हुकूमत? आप 1 महीना 1.5 महीना पहले जो शाहजेब खानजादा के साथ जो प्रोग्राम हुआ था शेख रशीद साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन से पहले पूरी की पूरी जो अपोजिशन है वो जेल में होगी। यानी हुकूमत इस चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देकर कई ज़राए के मुताबिक और अपोजिशन के मुताबिक वो पूरी अपोजिशन को इलेक्शन से पहले जेल में डालना चाहती है, ताकि हुकूमत के लिए अगले इलेक्शन में इंतखाबात जीतने के लिए रास्ता और मैदान बिल्कुल हमवार हो जाए। क्योंकि अभी मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बारे में तो आप जानते हैं कि हुकूमत के किसी वजीर पे भी उन्होंने हाथ अभी तक नहीं डाला। हम ये नहीं कहते कि अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार ना करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर कई लोगों पे हुकूमत में शामिल बड़े बड़े केसेस हैं तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। ये है इंसाफ का तकाजा, और अल्लाह पाक को सिर्फ अदल और इंसाफ पसंद है। अदल और इंसाफ की बात करनी चाहिए और अदल और इंसाफ पे मबनी इक़दामात करने चाहिए। फिल वक्त नाजरीन, यही गुजारिशात आपकी खिदमत में इस वीडियो में मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश की है। तफसील काफ़ी बयान कर सकता था, लेकिन वीडियो का दौरानिया चूँकि तवील हो जाता है, इसलिए बवजह खौफ तवालत जो है इसी जगह अपनी बहस का वो करता हूँ, इख्तिताम करता हूँ और इन्हीं गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।